हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गूथे हुए आटे की बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी। और ये रेसिपी हम गूथे हुए आटे से बनाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक थाली में 2 टेबल स्पून घी ले लेंगे। घी हमारा जमा हुआ है, आप यहाँ पर जमे हुए घी का ही यूज़ करिएगा। और यहाँ पर 1/3 कप हमने ली है सूजी, मतलब 1 कप का तीसरा हिस्सा यहाँ पर हमने सूजी ली है। अगर आपका आटा गुथा हुआ रखा हुआ है और वो ज़्यादा गीला है तो यहाँ पर आप आधे कप सूजी का यूज़ करिएगा। तो इस तरह से सूजी और घी को अच्छे से एक दूसरे में मिला देते हैं। तो इस तरह से आप स्पून की सहायता से अच्छे से एक दूसरे में सूजी और घी को मिला दीजिए। और आप इसे हाथों से भी मिलाकर तैयार कर सकते हैं। बस हाथों को अच्छे से साफ कर लीजिए और घी और सूजी को एक दूसरे में अच्छे से मिला दीजिए। तो यहाँ पर घी और सूजी पूरा अच्छे से स्पून की सहायता से नहीं मिल पा रहा था, तो हमने इसे को अच्छे से साफ करके हाथों की सहायता से सूजी और घी को अच्छे से मिला दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इतना गुथा हुआ आटा था, मतलब रोटी बनाए थे तो इतना आटा बच गया था। और बच्चों का कुछ मीठा खाने का मन था, तो हमने सोचा कि चलो इस आटे को वेस्ट ना जाने दें, इसी से हम कुछ मिठाई अपने बच्चों को बनाकर खिलाते हैं। तो इस तरह से जब सूजी और घी अच्छे से एक दूसरे में मिल जाएंगे, तब हम आटे को सूजी और घी में मिलाएंगे अच्छे से इस तरह से, जिससे कि जो आटा आपका गीला है वो सूजी जो है पानी सारा ऑब्जॉर्व कर लेगी और आटा अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बराबर आटे को गूंद देते हैं सूजी के साथ, और बहुत ही अच्छा सा हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपका आटा ज़्यादा गीला हो तो यहाँ पर सूजी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर गेहूं की मात्रा भी सूजी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से डो बना लिए और इसे रख दिए ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। आधे घंटे में ये अच्छा टाइट डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है, मतलब कड़ा डो हमारा होना चाहिए। तो इस तरह से कड़ा डो हमारा बन गया था, और इस तरह से उसमें से एक लोई निकाले हम, और इस तरह से हाथों में लेकर बस इस तरह से इसको दबाकर तैयार कर देंगे। तो इस तरह से हम आप बहुत ज़्यादा मोटा इसे मत बनाइएगा, छोटी छोटी लोइयाँ लेकर इस तरह से हाथों से इसे दबाकर बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और इस तरह से मुठिया बस बनाते हैं, इसको मुठिया भी कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। दोस्तों, रेसिपी बनाते बनाते मैं तो आपसे कहना भूल ही गई कि अगर रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और ऐसी रेसिपी आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी कि गुथे हुए आटे से भी इतनी स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी बनकर तैयार हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने जो मुठिया बनाया था, हमने आपको दिखाया कि इतना ही आपको थिक रखना है, बहुत ज़्यादा इसे मोटा मत रखिएगा। और यहाँ पर हमने गैस पर रख दिया था घी अच्छे से गर्म होने को। घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो यहाँ गैस की फ्लेम को हमने लो करके मुठिया यहाँ पर डाल दिया है, जितना कि एक बार घी में अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमने अलट पलट कर मुठिया को इस तरह से फ्राई किया, और यहाँ पर गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। लो फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये पक जाएगा, और आपका जो ये मुठिया है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या, अगर ऐसी कोई रेसिपी बनती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह से देखिए हम अच्छे से इसे फ्राई कर लेते हैं, अच्छा गोल्डन कलर आने तक, लो मीडियम गैस पर। और बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। जब आप एक बार इस तरह से आप गूथे हुए आटे का ये रेसिपी बना लेंगे तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होती है, और बहुत ही लाजवाब स्वाद आता है। तो इस तरह से हमारी मुठिया सारी फ्राई हो चुकी हैं, अच्छा कलर भी इसमें आ चुका है। तो इसे इस तरह से निकाल लेते हैं, और कढ़ाई में ये हम हल्का सा इसे छोड़ देंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल आप देख सकते होंगे इस पे आ रहा है, तो वो कढ़ाई में अच्छे से वापस चला जाए। और इस तरह से हम सारी मुठिया को निकालने के बाद अगला बैच इसका डाल देते हैं। तो हमने और मुठिया इसमें डाल दी, और इसी तरह से सारी मुठियों को अपने फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो भी नई नई रेसिपी आती है वो ईजिली तरीके से आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी मुठियाँ फ्राई हो चुकी हैं और बहुत ही खस्ता बनकर ये तैयार हुई हैं। तो इनको इस तरह से हल्का हल्का तोड़ देते हैं, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएंगी। और सारी मुठियों को हम इस तरह से तोड़कर ठंडा कर लेते हैं। तो बस 10 मिनट में ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी, या फिर आप इन्हें तोड़कर फैन के नीचे रख दीजिए, 5 मिनट में ही अच्छे से ठंडी हो जाती हैं।
तो जब तक हमारी मुठिया ठंडी हो रही है तब तक यहाँ पर गैस पर हमने एक दूसरी कढ़ाई रख दी है। उसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी और उसमें हमने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच किशमिश के डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर किशमिश को आप लो गैस पर ही फ्राई करिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो किशमिश बहुत ही जल्दी जल जाती है। और इस तरह से किशमिश अच्छे से जब फूल जाएगी तो हम किशमिश को एक साइड करते हुए इसमें डाल देंगे नारियल। हमने ये काट कर नारियल रखा था और इसको डालकर भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद, क्योंकि नारियल बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है और ये कढ़ाई इतनी गर्म है कि ये नारियल कढ़ाई की गर्मी से अच्छे से भुन जाएगा। तो इस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को भून लिए और भुनने के बाद इसे गैस से उतार लेंगे और इसे रख देते हैं अब ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर जब तक हमारा किशमिश अच्छे से ठंडा हो रहा है तब तक ये देखिए हमारी मुठिया अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। अब इसको हम डाल लेते हैं एक मिक्सर जार में। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये टूट जा रही है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर हमारी ये मुठिया तैयार हुई हैं। तो इस तरीके से हम अब एक मिक्सर जार में इस मुठियों को डाल लेते हैं सारी, और मुठियों को सारे डालने के बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आप मुठिया डाल रही हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप बहुत बड़ी बड़ी मुठिया मत डालिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा या फिर मिक्सर को ऑन ऑफ करते हुए चलाइएगा कि ये धीरे धीरे कटे, जिससे ब्लेड पर कोई असर नहीं जाए। और इस तरह से हमने इसे पाउडर रूप में तैयार कर लिया है। और इस तरह से अब जब हम किशमिश और नारियल भून कर रखे थे उसमें इसे डाल देंगे और यहाँ पर ले लेंगे आधा कप चीनी, और चीनी में हम यहाँ पर डाल देंगे 3 से 4 इलायची। हमने खड़ी इलायची का यूज़ किया, आप चाहे तो पाउडर भी इलायची का डाल सकते हैं। और इस तरह से इसे भी अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। तो इस तरह से देखिए चीनी भी हमारी पीस कर तैयार हो चुकी है। अब जो हमने ये किशमिश और मुठिए का पाउडर तैयार किया उसमें डालकर चीनी को अच्छे से हाथों से इस तरह से मिलाएंगे। बस हम इसे मिलाएंगे और अच्छे से चीनी और सारी चीज़ें एक दूसरे में मिल जाएंगी। और इलायची का स्वाद बहुत अच्छा आएगा इस मिठाई में, तो इलायची ज़रूर से डालिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मुझे तो इलायची की महक बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से देखिए हमने सारी चीज़ों को मिला लिया है और इस तरह से आसान तरीके से हम इसको हाथों से दबाते हुए इसका लड्डू बना लेते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बनकर तैयार होगा और बहुत ही दानेदार। तो इस तरह से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी मुठिया मतलब लड्डू इस तरह से बन ना रहे हों तो आप इसमें थोड़े से घी या फिर दूध की मलाई ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी मुठिया में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, वहाँ पर घी या फिर मलाई हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपको सूखा लगता हो तो उसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें घी और ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही कम घी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार लड्डू हमारा बनकर तैयार है, वो भी आटे से और बिना आटे को भुने। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, जिससे कि हम आप के लिए ऐसी ही नई नई रेसिपी और आसान तरीके से बनने वाली लेकर आ सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।